आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। देखिए, बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ जिले के भुरकुंडा बासल थाना क्षेत्र की हम बात करेंगे कि यहां पर बीचा पंचायत है और इसमें सालगो खुदिया टोला के रहने वाले रामवृक्ष बेदिया, जो दैनिक मजदूरी के लिए 42 दिन पहले दिल्ली गए और गोरखपुर से ही वो लापता हो गए, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूर की पत्नी ने रामगढ़ एसपी से खोजबीन करने की गुहार भी लगाई है, लेकिन फिलहाल उनका आता पता नहीं चल पाया है। बता दें कि मजदूर की पत्नी ने बताया कि उनके पति मजदूरी करते थे, गांव के तिलका बेदिया घर आए थे और कहा कि गुड़गांव के तिलका बेदिया घर पर आए थे, वहीं उसी गांव के रहने वाले। उन्होंने कहा कि गुड़गांव में काम लगा देंगे, दोनों वहीं काम करेंगे। इसके बाद 29 जनवरी को ट्रेन पकड़कर दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद तिलका बेदिया वापस तो आ गए, लेकिन घर वालों को बताया कि रामवृक्ष बेदिया ट्रेन से लापता हो गया है। क्या कुछ तिलका बेदिया ने बताया है और वहाँ के स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनते हैं। उसके बाद हमारे संवाददाता गुड्डू से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और ज़िला प्रशासन ने क्या कुछ अभी तक इसमें कार्रवाई की है। तिलका लेके गए दिल्ली, अब वहाँ से ना पता कर दिले। तो क्या बोल रहे हैं? वहाँ पहुँचल यार, कहल कि चोर पकड़ ले थे, तो पैसा उसा लूटा पता चल रहा है। और कहल कि दारू के कहल कि दारू पकड़ है और लड़की छेड़छाड़ करता है से फिर कितने दिन से आपके पति नहीं आया है? 1.5 महीना है रहा है। आपका नाम? आरती देवी। मामला क्या है, वो हम लोग इधर से गए थे गाड़ी से टाटा मुरी, दिल्ली में 10 बजे उतर गए। उतर के जाके स्टेशन में हम लोग सो गए। सुबह हुआ, फिर भी फ़ोन लगाया, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग टिकट निकालने के लिए गए थे। उस टाइम पीछे से टेम्पो आदमी 2 गो था, वो टेम्पो वाला के साथ बोला छपरा जाना है। उसके बाद हम लोग उधर से आया, कुछ दूर लेके पैसा और मोबाइल ले लिए। वो लोग पैसा कौन छीना, क्यों छीना? उसके बाद हम लोग आपको कैसे पता चला? उसके साथ क्यों गए आप? हम तो उसको समझाए थे, तो बोला कि नहीं सी वो सब जाएगा टेम्पो में, अथी छपरा। टेम्पो से छपरा जाता है कोई दिल्ली से? मतलब वो आगे स्टेशन है, ऐसे करके लेके गया था। तो आप उन लोग के साथ चल गए? उसके बाद उधर पैसा मोबाइल ले लिया। उसके बाद हम लोग बोले कि चलो यहाँ से, फिर वही स्टेशन, और वो स्टेशन से हम लोग कौन स्टेशन आए? अथी पुराना दिल्ली से हम लोग यहाँ आ गए गोरखपुर, टिकट कटा के। हाँ, तो वो पहले 2 स्टेशन पहले ही ये हुआ है, बस्ती स्टेशन। बस्ती स्टेशन कहाँ पास पड़ता है, किधर पड़ता है? यूपी है। बस्ती स्टेशन यूपी होगा ना? बस्ती स्टेशन कहाँ पड़ता है? अथी गोरखपुर। गोरखपुर से कितना दूर? गोरखपुर से कितना किलोमीटर वो भी हमारा मालूम नहीं। अच्छा, तो आपके साथ वो कहाँ उतरा? बस्ती स्टेशन में। तो आपने देखा था उसको? हम ध्यान नहीं दिए थे। तो आप कैसे बता रहे हैं कि बस्ती स्टेशन उतर गया? तो वह जगह से वो ना पता है। तो देखिए, निश्चित रूप से ये जो है पूरा मामला है, इसमें गांव के लोग परेशान हैं, परिजन परेशान है, उनकी पत्नी परेशान है, उनके माता पिता परेशान हैं कि वो आखिर 42 दिन से कहाँ है और किस हाल में है। इसे सोच कर पूरा परिजन है, रो रो कर बुरा हाल है उनका। तिलका बेदिया का कहना है गए तो दिल्ली थे, उसके बाद जब वापस आने लगे तो वो गोरखपुर के आसपास ही वो गायब हो गया।
ये पूरा मामला किस तरह से है, कैसे है? तिलका बेदिया कुछ बातें नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कौन इसमें संलिप्त है कि उस व्यक्ति को, उस मजदूर को लापता कर दिया? रामवृक्ष बेदिया जो दैनिक मजदूरी के लिए दिल्ली तो गए थे, लेकिन 42 दिन से अभी तक उनका पता नहीं है। हालांकि एसपी से गुहार तो लगाई गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिला है। अब क्या कुछ होता है वो हम अपने संवाददाता से बात करेंगे, गुड्डू से बात करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर हुआ और किस तरह से पुलिस या कार्रवाई हुई है, और अभी तक नहीं मिला है वो मजदूर, तो इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है। गुड्डू, क्या कुछ वहाँ पर लगता है, क्या कुछ हुआ? और अभी तक 42 दिन हो गए और कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। जी झारखंड के रामगढ़ जिला का जो व्यक्ति जो लापता हुआ है, जो हजारीबाग लोकसभा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जो लापता हुआ है, जो अपने रोजगार के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन यह लापता हो गया और अब तक कोई सुराग नहीं पाया है। उनके परिजन वास्तव में रो रो कर हाल है, जबकि झारखंड सरकार दावा करती है हर प्रकार की हम रोजगार देंगे, लेकिन आज भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं। जो यहाँ के मजदूर को बाहर जाना पड़ रहा है, जबकि बाहर की कंपनी हमारे क्षेत्र में भुरकुंडा या पतरातू के कई क्षेत्रों में बाहर की कंपनी आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन आज जो पीड़ित का जो परिवार है, जो न्याय के गुहार जिला एसपी से लगाया है कि हमारे परिवार को खोजबीन करके लाया जाए, लेकिन काफी दिन हो चुका है, लेकिन 1 माह से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक उसके परिजन का पुलिस ने खोज नहीं निकाला है, जिससे पूरे परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन अब देखना है कि कब तक परिजन उनके वापस आते हैं। जहाँ पर एक घर का एक बहुत बड़ा चिराग है, जो मुखिया होता है घर का, लापता हो जाए तो पूरा परिवार का संकट बना हुआ है। लेकिन इस मामले को लेकर स्थानीय जो जिला प्रशासन है, चाहे स्थानीय सांसद विधायक है, इन्हें इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनका क्षेत्र का एक व्यक्ति लापता हुआ है। यह बहुत दुखनीय बात है, जहां पर एक व्यक्ति के लापता होने के बाद हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी को तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। गुड्डू, ये भी ज़रा बताइए कि एसपी से गुहार तो लगाई गई है, तो एसपी के द्वारा क्या आश्वासन मिला है और किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है कि उस लड़के को तलाश के लिए क्या यहाँ से पुलिस दिल्ली गई? क्या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ बात? हालांकि अभी तो हम लोग पुलिस से कोई जानकारी नहीं पाया है, लेकिन तो एक भरोसा ही पीड़ित को दिया गया होगा कि हम खोज निकालेंगे। लेकिन अब देखना है कि कब तक खोज निकालते हैं, पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है, क्योंकि पीड़ित का रो रो का पूरा बहुत बुरा हाल है, पूरे परिवार का रो रो का बुरा हाल है। पूरे गांव में एक सदमा का माहौल बना हुआ है कि लोग काम करने के लिए जो बाहर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उन्हें उनके घर का एक मुखिया का लापता हो जाए तो पूरे घर का सबसे बड़ा साया टूट जाए, तो यह बहुत ये बात है। लेकिन इस मामले को सांसद और विधायक दोनों को पहल करनी जरूरत है, क्योंकि उनके घर का एक मजदूर लापता हुआ है। सांसद बिहार के हर हाल में इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि यह मामला जिला प्रशासन पर कैसे दबाव बने कि जिस स्थान पर यह व्यक्ति का घर है, यह ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बहुत कम लोग जाते आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क नहीं है, एक बहुत सारी समस्या है। उसी जगह से मजदूर लापता हुए हैं, तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और हजारीबाग लोकसभा का यह मामला है, जहाँ से यह व्यक्ति लापता हुआ है, बगल में रांची की राजधानी है, कुछ महज दूरी में ही, किलोमीटर दूरी में ही राजधानी इस गांव क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के मजदूर आज रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, ये काफी दुखद बात है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो देखिए, आखिर जो परिजन हैं उन्हें इंतज़ार है कि कब रामवृक्ष बेदिया लौटेगा, लेकिन 42 दिन हो गए दिल्ली गए हुए और अभी तक उसका अता पता नहीं है। हालांकि अगर विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका अगर इस मामले पर अगर पहल की जाए, दबाव किया जाए, तो प्रशासन निश्चित रूप से उस व्यक्ति को खोज निकालेगा। आखिर वो दिल्ली में है, गोरखपुर में है, कहाँ है, और ये चिंता का विषय है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि अगर रोज़गार की बात हो, झारखंड सरकार लगातार ये दावा करती है कि यहाँ पर ही
लोगों को हम रोज़गार देंगे, मज़दूरों को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार मिलता नहीं है, जिसके कारण ये पलायन होता है। और झारखंड से पलायन बहुतायत में है। झारखंड बिहार की बात करें तो बहुत ज़्यादा पलायन है। यहाँ से लोग बाहर में कमाने के लिए जाते हैं, और लेकिन कमाने की बात आई और वो दिल्ली चला गया एक व्यक्ति के साथ में, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, गंभीर मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि इसे प्रशासन किस तरह से इसको लेकर मजदूर की वापसी पर कितना गंभीर है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।